हमने अभी तक देखा था कि सर्कल किस तरह से बनाते हैं हम, तो यहाँ पे हम टाइप्स भी एक्सप्लोर करेंगे सर्कल के। तो यहाँ पे नॉर्मली सर्कल के लिए सी एंटर करते हैं हम, ठीक है, सी एंटर। उसके बाद यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, जहाँ पर जिस कोऑर्डिनेट्स पे आपको सर्कल क्रिएट करना है। लेट्स से एक्स में मुझे 100 टैब, वाई में 200 एंटर। तो ओरिजिन से यहाँ पे एक्स में 100 और वाई में 200 यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको। वहाँ पे आप रेडियस मेंशन कर सकते हो, लेट्स से 50 एंटर, ठीक है। तो 50 यहाँ पे सर्कल आपका क्रिएट हो चुका है। जब सी एंटर करोगे आप नॉर्मली सेंटर पॉइंट दोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड लाइन में रेडियस पूछ रहा है, दैट इज आस्किंग फॉर द रेडियस। 50 एंटर। आपको चेक करना है, यहाँ पे मेजर में आ सकते हो, क्विक में आ सकते हो और चेक कर सकते हो रेडियस, ठीक है। लेकिन आपको डायमीटर निकालना है वहाँ पे, तो आप यहाँ से उसके टाइप्स यूज कर सकते हो। सर्कल पे आना है, तो जब सी एंटर करोगे तो बाय डिफॉल्टली वो रेडियस के लिए ही पूछेगा हर बार। लेकिन आपके पास डायमीटर है और आपको क्विकली वर्क करना है, सो डायरेक्टली गो टू द सर्कल, क्लिक ऑन दैट एरो, सेंटर डायमीटर, ठीक है। तो सेंटर डायमीटर इस तरह से आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट दोगे और उसके बाद जो वैल्यू डालोगे इट टेक्स एज ए डायमीटर ऑटोमेटिकली, ठीक है। 50 रेडियस मतलब डायमीटर 100। तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करेगा। देन अगेन इफ यू हैव 2 पॉइंट्स और उस 2 पॉइंट्स में से आपको सर्कल क्रिएट करना है, so just click on that 2 point, first point and the second point, it will create the circle. So now you don't want the interior part, so use tr enter, so you can trim that, escape, go out of the command. So इस तरह से बना सकते हो। देखिए अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेपरेट है, सर्कल सेपरेट है। तो आप जब li एंटर करोगे इस पे और यूज करोगे तो देखिए प्रॉपरली एरिया फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्क सेलेक्ट हुआ है वहाँ पे। तो आर्क प्लस ये एंटिटी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, जे एंटर करना है, पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से एंटर कर लेना है एंड देन यूज li एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। यहाँ से एरिया विद इन सेकेंड में आप निकाल सकते हो। तो ये 2 पॉइंट सर्कल के यूज करके आप कुछ इस तरह से ज्योमेट्री भी बना सकते हो। 3 पॉइंट सेम उसी तरह से वर्क करेगा। इफ यू हैव 3 पॉइंट्स एंड इफ यू वांट टू क्रिएट द सर्कल विद इन दैट थ्रू दैट 3 पॉइंट्स, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द 3 पॉइंट्स। ओके, ज़्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कभी आपके पास 3 पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट्स इन द सेंस पॉइंट लेने के लिए हम PO एंटर करते हैं, PO एंटर, फर्स्ट पॉइंट स्पेस सेकंड पॉइंट स्पेस थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। जस्ट गो टू द 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। So you can able to create circle from through that 3 point. Let's move towards tangent radius. So that is very important to create the difficult drawings. Okay, most of the, if you are a mechanical background, so at that time you must learn that command properly, tangent radius. Okay, so let's learn how to create the tangent radius. यहाँ पे आपके सामने कुछ ड्राइंग नज़र आ रही है। असाइनमेंट्स के वीडियोस में आपको इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से प्रॉपरली बनाएंगे हम। फिलहाल टेंजेंट रेडियस के बारे में हम कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 सर्कल्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए और कुछ इस तरह से यहाँ पे सर्कल्स अगर आपको नज़र आ रहा है आपके ड्राइंग में, देखिए 64 यहाँ पे रेडियस गिवन है। यहाँ पे कहीं पर भी सेंटर पॉइंट मेंशन नहीं है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर सर्कल है आपका, इसका सेंटर पॉइंट आपको पता है कहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है पता है, लेकिन जो आर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है, फर्स्ट कंडीशन आपका मीट हो गया। सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर ये टेंजेंट है। अगर जूम करोगे आप इस ड्राइंग को तो देखोगे कि आप ये लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो टेंजेंट कंसेप्ट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल एक पॉइंट में से मीट होके उसे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं, ओके। और इफ सपोज ये सर्कल अगर यहाँ से अंदर की ओर चला जा रहा है दूसरे सर्कल के, तो ये इसे हम टेंजेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट या तो ये आपका सर्कल है
तो एक लाइन में से ही जाना चाहिए पॉइंट, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। मतलब दो टाइप के टेंजेंट होते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल को देखिए एक पॉइंट से और इधर से एक ही पॉइंट में से ऐसे अगर जाएगा और उसे रेडियस गिवन है, मतलब ठीक जो आप ड्राइंग आपके सामने देख रहे हो, तो उसे हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से ड्रॉ करेंगे। सो बहुत सारे मैकेनिकल्स के ड्राइंग्स में एज वेल एज जब आप इंटीरियर डिज़ाइन हो, आर्किटेक्ट हो, फर्नीचर डिज़ाइन करते वक्त भी आपको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेंटर पॉइंट पता नहीं है, रेडियस गिवन है और दोनों तरफ टेंजेंट है, तो उस केस में आप टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ इस केस में सेंटर रेडियस वर्क नहीं करेगा, सेंटर डायमीटर वर्क नहीं करेगा, आर्क भी वर्क नहीं करेंगे। उस केस में आपको टेंजेंट टेंजेंट रेडियस यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल पे आपको एरो पे क्लिक करना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, मतलब दो बार टेंजेंट है और एक रेडियस है, क्लिक करना है वहाँ पे। जस्ट आपको देखिए कमांड लाइन को फॉलो करना है। अगर आइडिया आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए कमांड लेने के बाद ऑटोकैड पूछ रहा है, कमांड लाइन पूछ रही है हमको स्पेसिफाई पॉइंट फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, मतलब फर्स्ट टेंजेंट कहाँ लेना है आपको। लेट्स से ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट है। देखिए जैसे इस सर्कल पे मैं कर्सर को मूव करूँगा, टेंजेंट का सिंबल वहाँ पे नजर आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो होगा आपका फर्स्ट टेंजेंट। कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर करो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा आउटर करोगे तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये फर्स्ट टेंजेंट हुआ। सेम आपको अभी सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल के बारे में पूछ रहा है ऑटोकैड। सो सेकंड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर अब सेकंड टेंजेंट आएगा मेरा इस सर्कल पे कहीं पर भी, मतलब ऑटोमेटिक टेंजेंट। ठीक है, तो दो टेंजेंट तो हो चुके हैं। अभी यहाँ पे पूछेगा रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो अभी यहाँ पे आप ड्राइंग आपका ओपन कर सकते हो और रेडियस आपको गिवन है ऑलरेडी 94 एंटर। तो ठीक इस तरह से टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वर्क करेगा, टेंजेंट ऑन दैट साइड, टेंजेंट ऑन दैट एंड रेडियस। सो रिमेनिंग पोर्शन यू कैन यूज a TR enter or you can access trim from here and select the unnecessary portion, it will get trimmed. So look at once again while I am creating on that side. So the shortcut of tangent tangent radius is C enter. First you need to click C enter because it's a type of a circle. Okay, first you have to enter into the circle command. Okay, so I am right now in circle command. If I am clicking on somewhere, it will take a radius, but I don't want a radius circle. I have to use tangent tangent radius. So look at the command line, advanced option getting on right now. तो कमांड लाइन में आपको जो भी एडवांस सेटिंग्स रहेंगे वो नज़र आएंगे। तो अगर आपको सी एंटर करने के बाद 2 पॉइंट सर्कल लेना है, सो यू कैन क्लिक ऑन 2 पॉइंट। इफ यू वांट 3 पॉइंट सर्कल, क्लिक ऑन 3 पॉइंट सर्कल, बट राइट नाउ आई वांट टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, सो आई कैन जस्ट यूज टी एंटर। यहाँ पे जो ब्लू यहाँ पे कलर आपको नजर आ रहा है, सो यू कैन यूज दिस एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और प्री रिकॉर्डेड रेडियस 94 एंटर। प्री रिकॉर्डेड है तो फिर से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, TR एंटर, सेलेक्ट एंटिटी एंटर। So you can create the drawings like this. Okay, Control Z I am doing. Once again, C enter, T enter instantly. C enter, T enter is a shortcut of tangent tangent radius. Click on the first tangent, click on the second tangent and assign the radius you want. Suppose I want to change the radius 120. Enter. So it will take the large radius right now. So it is a complete working of your tangent tangent radius. So assignment section you will get the detailed idea about that, where to use exactly. Okay, so now the last one is tangent tangent tangent. As per the name indicates and as per the suggestion given by the AutoCAD, so you can create the 3 tangent circle. So if you have a geometry like this, okay, if I am clicking like this, F2, F3,
move slowly, move to the cursor here and move straight and click exactly at the end point and use escape. Right now you can see polyline से बनाया है तो ये enter connected रहेगा. I am using tangent tangent and again tangent. So इस केस में रेडियस गिवन नहीं रहेगा आपका. फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट. ऑटोमेटिकली तीनों पॉइंट में से टेंजेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज कर सकते हैं. TR एंटर. TR एंटर के बारे में और एक बार मैं बता देना चाहता हूं. इफ यू आर यूजिंग वर्जन्स ओल्डर दैन 2022 or some old versions of AutoCAD, and sometimes you need to use TR double enter. If single enter is not working properly in AutoCAD, so you have to use TR double enter. But in the latest versions, these problems will not get happen. So by using just TR enter, you can trim. Okay. In older versions, if you are creating a simple straight line, okay, you can try. If you are working on the old version, you cannot trim this single line. Okay, but in the latest versions, if you are using TR, you can erase the single line also. Okay, so these are benefits of latest versions. So these are few types of the circles.